मध्य प्रदेश के बैतूल में पहुंचे स्वामी हितेश्वर नाथ महाराज देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन धर्म की अलख जगाने के लिए 5 जून को राजा राम मोर्चा से मध्य प्रदेश में राज चेतन यात्रा लेकर निकले हैं। जहां महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ महाराज आज बैतूल पहुंचे। यहां उनका दिलखुश ग्रुप एवं मेहंदीपुर बालाजी समिति सहित कई हिंदू उत्सव समितियों ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्र चेतना यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। 5 जून से निकली इस यात्रा का आगामी 5 जुलाई को भोपाल में समापन किया जाएगा। एडवोकेट उत्तम दीक्षित के निवास पर प्रेस वार्ता में उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद जैसे कई विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। जिस दिन हिंदू सनातन की ताकत को समझ लेगा, विरोधी ताकतें नतमस्तक हो जाएगी। महाराज ने कहा कि जिस दिन हिंदू सनातन धर्म की ताकत को समझ लेगा, उस दिन भारत स्वतः ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक समरसता को बढ़ाया जाए और एकात्म मानववाद का पालन किया जाए। हमें राम मंदिर के बाद देश में राम राज्य चाहिए। जब जाति पर गर्व था, घृणा नहीं थी। जातीय प्रथा ईश्वर के समय से चली आ रही है। ये ईश्वर की मर्जी थी। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और पूरे जिले में जब महाराज जी घुसे तो इन्हें देखा एक बड़ी गदा गंज पे लगी जो मेहंदीपुर बालाजी की रथ यात्रा के टाइम लगी थी। पूरे जिले में बड़ा अच्छा। हमारे यहाँ पर विश्वकर्मा भवन में विश्वकर्मा समाज ने महाराज जी का प्रवचन, पूरे लोग गदगद हो गए। उसके बाद दिलखुश ग्रुप ने एक बढ़िया कार्यक्रम किया। महाराज जी ने हिंदी अंग्रेजी में सब बातें बताई। तो ये वो महाराज जी है जिन्होंने रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 2 सब्जेक्ट से PhD है। तीसरे, इन्होंने जब गंज के माचना नगर के एक मंदिर में गए, 12 बजे रात को, सोच नहीं सकते 1500 की भीड़ हुई, और इनके कारण पूरे शहर में माहौल अलग। वाकई में एक चेतना जगी। एक राष्ट्रीय चेतना यात्रा जो आपकी है, ये चेतना जागृत होना भी चाहिए। ये किसी समाज के विरुद्ध नहीं है। आपका ही कहना है कि हम तो सभी जनों का हित चाहते हैं। बताइए ना महाराज जी, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय। हम किसी के खिलाफ नहीं है। इसीलिए महाराज जी जो है, हम तो, और इन्होंने वादा किया कि बैतूल में हम आके, हालांकि 5 तारीख की इनकी यात्रा का समापन होने जा रहा है भोपाल में, उसके लिए आमंत्रित किया। वहाँ मुख्यमंत्री जी रहेंगे, संभवतः प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि हमारा राष्ट्र जगे और सारे हिंदू एक होने की कोशिश करें। कोई बुराई नहीं। कल इन्होंने एक जगह कहा था कि एक साथ खड़े हों, क्यों नहीं खड़े होते, अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी चाहिए। महाराज जी, ये जो आपने यात्रा राष्ट्रीय चेतना से चालू करी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय चेतना भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुख्य रूप से तो, लेकिन इसमें और भी कई मुद्दे हमने साथ में लिए हैं, जैसे एकात्म मानव दर्शन, सामाजिक समरसता, गौ रक्षा के लिए गौ माता हमारी राष्ट्रीय पशु घोषित हो, और दूसरा हमारे मठ मंदिर की सुरक्षा हो, जनसंख्या कानून हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कई विषय हैं जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस यात्रा को हम जगह जगह राष्ट्र चेतना, मतलब राष्ट्र के लोगों की चेतना को जागृत कर रहे हैं, ताकि आप लोग जानो आपका हिंदुत्व क्या है, हमारा सनातन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। सनातन का प्रचार प्रसार के लिए यात्रा हो रही है। और आज ये यात्रा 19वां जिला है जिसमें हम बैठे हैं, जिसको बैतूल कहते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के 53 जिले हैं। इन 53 जिलों में यात्रा भ्रमण करेगी। और बैतूल जिले में हमारे बड़े ही परम आदरणीय उत्तम वाजपेयी जी ने, उत्तम दीक्षित जी ने इस यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और बहुत सुंदर कल कार्यक्रमों का यहाँ पे जिस प्रकार जगह जगह कार्यक्रम करवाए आपने और लोगों को जगाया, इस राष्ट्रीय चेतना यात्रा के आप सहयोगी बने, इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। और वैसे भी आपका बैतूल तो अखंड भारत की नींव है, क्योंकि अखंड भारत की नींव यहीं से शुरू हुई थी और आज भी केंद्र बिंदु है। और दूसरा, जब हम एंट्री करते हैं तो मैंने पहला ऐसा ये देखा जिला जिसमें बिल्कुल एंट्री करते ही हनुमान जी बैठे हैं। एंट्री पे ही हनुमान जी, बालाजी का इतना विशाल मंदिर, और थोड़ा आगे आ जाओ तो बालाजी की गदा, और आगे आ जाओ तो आपको छत्रपति शिवाजी, और पूरे शहर में भगवा भगवा झंडे दिखे। तो मुझे तो लगा ये आध्यात्मिक नगरी है।
और ये आध्यात्मिक नगरी में लोग खुद आध्यात्मिक चेतना से जगे हुए हैं, इसलिए बैतूल शहर बहुत अच्छा है और बहुत आनंद आ रहा है। ये हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र खाली मेरा ही नहीं, हिंदू राष्ट्र हम सबके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। देखते ही देखते हमारे सब तरफ 57 देश मुस्लिम देश बन गए, लेकिन हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। कुछ लोगों का ये कहना, आप हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? तो मैं पूछता हूँ कि इस्लामिक 57 देश जो बने हैं, उन्होंने क्यों बनाया 57 देश? वो भी नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने बनाया इस्लाम की ताकत को दिखाने के लिए। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा सनातन की ताकत को दिखाने के लिए। सनातनी है ना, तो ये, और वैसे भी धर्मनिरपेक्ष देश है। जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब तय हुआ कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। अब धर्म किसका है यहाँ पे? सनातनियों का, हिंदू